Have you ever heard the saying, you can't pour from an empty cup? आप एक खाली कप में से किसी और को कुछ दे नहीं सकते। वैसे ही हम प्यार, खुशी, जेनरॉसिटी नहीं दे सकते जब वो हमारे खुद के पास ही नहीं है। नमस्कार, मैं प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका एक और सोलफुल एपिसोड ऑफ सोल करी में, जहाँ पर हम बात करते हैं निटी-ग्रिटीज ऑफ सोल, लाइफ एंड रिलेशनशिप की। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतना उलझ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, रिलेशनशिप्स में, करियर, कमिटमेंट्स की कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही खोने लगते हैं। हम अपने आप को प्यार और एहसास से भरना भूल जाते हैं। हम खाली होने लगते हैं। जब हमारे अंदर ही खुशी नहीं है तो हम बाहर खुशी और प्यार कैसे जता सकते हैं? सो यू नीड टू फिल योरसेल्फ फर्स्ट विद लव एंड हैप्पीनेस. You need to take care of yourself before you can take care of others, as it really affects all those who are around you. Well, this applies everywhere. Family, friends, as well as in romantic relationships. When we love ourselves, we bring a healthier, happier version of ourselves to our partners. जब हम खुश हैं तो हम एक खुशहाल, एक सेफ इन्वायरमेंट देते हैं उन सभी लोगों को जो हमारे आसपास हैं। सही कहा ना मैंने, है ना? नाउ लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस सेल्फ लव रियली मीन्स. क्या है खुद से प्यार करने का मतलब? इट्स नॉट एट ऑल अबाउट बीइंग सेल्फिश. सिर्फ अपने बारे में सोचना ही सेल्फ लव नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने बारे में सोचना भी चाहिए. ये सेल्फ लव है. सेल्फ लव इज अबाउट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, वैल्यूइंग योर ओन नीड्स एंड ट्रीटिंग योर सेल्फ विद काइंडनेस. इट्स अबाउट knowing that you are worthy of love and happiness just as you are. Now, how does this self-love affect our relationships? Imagine कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप खुद से ही प्यार नहीं करते. You doubt yourself. और आप अपने पार्टनर पर डिपेंड करते हैं कि वो आपको खुश रखे, आपको इम्पोर्टेंट फील कराए, क्योंकि आप खुद को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं. आपको इम्पोर्टेंट फील कराना उनकी ड्यूटी बन जाती है. दिस कैन पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर पार्टनर, और एक रिलेशनशिप में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है. आपसे आपके करीबी दोस्त प्यार जताते हैं, पर जब आप अपने आप से ही खुश नहीं हैं तो सब कुछ एक ज़बरदस्ती से निभाने वाला रिश्ता लगता है. वो वार्मथ, वो फीलिंग्स नहीं दिखती है आपकी बातों में, आपके लहजे में, और सामने वाला ये समझता है कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. और इसी तरह हम धीरे धीरे अकेले होने लगते हैं, अपनी ही उलझनों में उलझ के रह जाते हैं. ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम सब में फिज़िकल और इमोशनल लेवल पर कई सारे चेंजेस आते हैं. हम अपनी रूटीन लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहते हैं. दूसरों के लिए तो हम हमेशा ऑन द गो मोड पर रहते हैं, लेकिन खुद के लिए क्या समय निकालते हैं? और जब समय मिलता भी है तो खुद को लेके डाउट्स आते हैं. खुद की फीलिंग्स को हम समझने की कोशिश करते लगते हैं. फिजिकल अपीयरेंस को लेके सोचते हैं, डाउट करते हैं, और फिर नेगेटिव थॉट्स को जन्म देते हैं. हम इमोशनल लेवल पर थक जाते हैं. एक समय आते आते हम शायद ड्रेन हो जाते हैं और एक खाली कप के जैसे हो जाते हैं. चेहरे पर खुशी नहीं दिखती, बातों में वो
खनक नहीं दिखती, एहसासों में गहराई नहीं दिखती। बस एक रोज़मर्रा का जीवन जीना है, सो जी रहे हैं। ना कोई ड्रीम्स और ना ही कोई पैशन शायद, और ना ही कोई हॉबी के लिए टाइम या फिर मन। मुंडेन लाइफ विद एम्प्टी सोल, है ना? होता है ना कभी कभी। मैं समझती हूँ, जानती हूँ कि मुश्किल होता है हर समय अपने बेस्ट वर्जन पर होना, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। हमें अपनी फिजिकल और मेंटल वेलनेस को सबसे आगे रखना चाहिए। जब आप ठीक से चलेंगे तो आपकी दुनिया भी ठीक से ही चलेगी। When you love yourself, you bring positivity and confidence into the relationship. You don't need constant validation from your partner because you already know your value, and this can make your relationship stronger and more balanced. So now the question is, how can we practice this self-love? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं हूँ ना। First and foremost, take care of your own body. Exercise कीजिए, meditation कीजिए. A healthy body supports a healthy mind. खाना अच्छा खाइए। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो प्यार से बात कीजिए। Speak kindly to yourself. Avoid negative self-talk. Like, मुझसे तो नहीं होगा, सब मजाक बनाएंगे मेरा, मेरी तो ज़िंदगी ही ऐसे गुजरेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Treat yourself like you would treat a very good friend. You need to set boundaries. Yes. आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कहाँ किसे ना कहना है। कई बार हमें मन मार के जीना पड़ता है, कहना चाहते हैं पर नहीं कह पाते। तो फिर कहूँगी कि एक बार कोशिश करके देखिए। Do things that you enjoy. Make time for your hobbies and activities that make you happy. मुझे ही देख लीजिए, सुर का ठिकाना नहीं, लेकिन गाना बड़े प्यार से गुनगुनाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। पेंट भी करती हूँ क्योंकि एक सुकून देता है, पर मैं MF हुसैन जैसी भी नहीं हूँ। कहने का मतलब है, जो खुद को हो पसंद वही बात करेंगे। कोई दिन को कहे रात तो रात हम नहीं कहेंगे। Last but not the least, seek support. Help लीजिए. Talk to friends, families, or a therapist if you need help. It's always okay to ask for support. अपना कप प्यार और कॉन्फिडेंस से भरिए, फिर देखिए कि आपकी आसपास की दुनिया भी उतनी ही खुशमिजाज लगेगी। Self love is a journey. It's not a destination. It's a something that we work on every day. So be patient with yourself and keep moving forward. Toast to the cup filled with love and kindness. Cheers. Shukriya.